चले सलीम खालिक साहब, आप एक तो आज के जो मैच अभी जो जारी है इस पे कमेंट कर दीजिएगा। आपके ख्याल में 363 का हदफ न्यूजीलैंड का जनूबी अफ्रीका को बड़ा हदफ आप समझते हैं, या जिस तरह से जाहिद साहब भी कह रहे हैं कि बैटिंग लाइन अगर मजबूत हो तो करने पे आए टीम कर भी जाती है। और फिर जो कल का हमने मैच देखा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको फाइनल पे जाहिर है इंडिया पहुंच गया है, तो किस तरह से आप इंडिया टीम की परफॉर्मेंस को देखते हैं? और ऑस्ट्रेलिया जो कल हम भी बात कर रहे थे कि किस्मत उसको ऊपर तक ले आई, तो अब किस्मत ने आगे फिर साथ नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया का। जी बिल्कुल, पहले तो अभी के मैच में बात करें, मेरे ख्याल स्कोर काफी है ये और जीतना चाहिए न्यूजीलैंड को। बहुत वक्त है कि बहुत गैर मामूली कोई इनिंग सामने आ जाए और राचिन के जब से वो गेंद देखी थी कैच पकड़ते हुए इंडिया ने बड़ा कहा लाइट्स में बॉल इसको नजर नहीं आए, उसके बाद तो उनको बॉल फुटबॉल नजर आ रही है, इस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं। और केन विलियमसन तो क्या ऐसा प्लेयर जो है वो हमें चाहिए, हमारे पास कोई एक होता काश, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास नहीं है। तो बहुत जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की और अभी तक मुझे ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम जीत सकती है। रही बात अभी जाहिद साहब ने बताया था अफ्तार वाले के बॉक्स दिए थे लोगों को, तो देखें रमजान में अफ्तार बॉक्स से अट्रैक्ट नहीं कर सकते शायकीन को, क्योंकि यहाँ पर आप गाड़ी में चले जाएं, कहीं चले जाएं, लोग डब्बे ले लेके भाग रहे होते पीछे। मतलब माशाल्लाह यहाँ अफ्तारी का मसला नहीं है किसी को भी। तो खैर पीसीबी ने अपनी कोशिश की, लेकिन लोग इतने नाराज हैं कि अब वो शायद पहले इनिंग में देखा हो तो जिसने टिकट लेके रखे हो वो कहता चलो यार अब चल के देखते हैं, मैच अच्छा हो गया। अब इंडिया की तरफ आते हैं तो विराट कोहली बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की, लेकिन उनके जो कोच थे जब आउट होकर आए तो खुश नहीं थे, शायद उन्होंने उनको कुछ बोला जिसपे जो कोहली को कुछ बुरा लगा। तो बाद में जो छक्का लगा एक, उसके बाद जो बॉल उधर ही आई जहां पर ये बैठे थे, तो उस वक्त कोहली उनके कान में जाकर चीखे अपने कोच के, वो तस्वीर भी है, मैं आपको अभी भेजता हूँ कि कान में जाके चीखे, मतलब अपने गुस्से का उन्होंने इजहार किया। मतलब देखें इंडिया की वो जो मैंने पहले भी एक दफा बोला था, वो फिल्म का ही एक डायलॉग था कि शाहरुख खान की हर टीम का एक गुंडा होता है, उस टीम का गुंडा मैं हूँ, वो अपनी प्लेयर्स को कहता है। यहाँ दो गुंडे एक साथ आ गए तो विराट कोहली वो अपने तौर पर है बड़ी चीज, गौतम गंभीर वो अपने तौर पर है। तो देखिए लेकिन इसके बावजूद ईगो पर्सनैलिटी क्लैशेस के बावजूद एज अ टीम वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि देखिए कमाल है। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज है कि वो सारे मैच खेल रहे हैं यूएई में, जिसमें सब लोग शोर भी मचा रहे हैं। और न्यूजीलैंड वाले जो यहाँ लाहौर में बड़ा स्कोर कर रहे हैं, जब इतवार को फाइनल खेलने जाएंगे अगर आज जीत गए तो टोटली डिफरेंट कंडीशन मिलेंगी वहां पर। तो 250, 260, 270 ऐसा कुछ होगा, तो वहां पर उनको इतना ज्यादा इतनी आसानी नहीं होगी जितने आज वो छक्के चौके लगा रहे थे। आखिर में एक बात राजीव शुक्ला की मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो बताया वो आए हैं। मुझे राजीव शुक्ला अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच में दुबई में मिले थे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल दोनों मुल्क की क्रिकेट होनी चाहिए, और रिकॉर्ड हो रही थी सारी, हाँ ऐसे होने चाहिए, पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए, हमारी टीम को भी आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इजाजत देगी, आईपीएल में भी आना चाहिए। अच्छा बदकिस्मती ये हुई कि जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा था उससे कुछ गड़बड़ हो गई, वो फुटेज रिकॉर्ड रह गई। अब मैंने अयाज साहब से डिस्कस किया, मैंने कहा सर ये अगर दी कल को वो मुकरेगा तो फंस जाएंगे हम। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ना दो, तो हमने दी थी। और अच्छा वो दी थी क्योंकि आज जो बात वो कर रहे थे पाकिस्तान में आके, क्योंकि उधर सारे इंडिया की नजरें लगी है, तो वो वही पुरानी वाली ट्रैक पे आ गए। तो ये सियासतदान हो या क्रिकेटर हो ना, सबके अलग अलग स्टाइल, हर मुल्क की अलग बात। जैसे एक हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी ने टीवी पे एक हफ्ते पहले कहा कि 6 से 7 प्लेयर्स को बदल दो, और 2 दिन पहले वही खिलाड़ी कह रहे थे कि इनको टीम में नहीं बदलना चाहिए, इन्हीं लोगों को खिलाओ और चांस दो। जी अयाज साहब, तो सितारे गर्दिश में थे, रिकॉर्ड नहीं हो सका, वरना रिकॉर्ड हो जाता है तो जाहिर चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाती है। आपके ख्याल में क्रिकेट डिप्लोमेसी में ये कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया पर इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया जा रहा है, उनकी यहाँ मौजूदगी। साथ ही आज के मैच पर भी कमेंट कर दीजिएगा, कितना बड़ा टारगेट आपको लगता है जनूबी अफ्रीका के लिए आसान हदफ है? पहले तो सलीम खालिक की एक बात से मैं इख्तलाफ करूंगा। उन्होंने कहा कि इंडिया के मैचेस यूएई में हो रहे हैं, नहीं यूएई में नहीं हो रहे, दुबई में हो रहे हैं सिर्फ। जब ये फाइनल हो रहा था इसका स्केड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का, तो इंडिया को यूएई देना चाहिए था, ना कि सिर्फ दुबई। मतलब वो भी ट्रैवल करते हैं ना, कोई एक मैच शारजा में होता, एक अबू धाबी में होता, एक दुबई में होता, तो फिर समझ आती थी कि चले इंडिया भी ट्रैवल कर रही है। वो तो बिल्कुल आपने उनको, अच्छा वर्ल्ड कप आप अपने मुल्क में भी करा रहे हो तो ये नहीं होता कि आप एक ही वेन्यू पे आपकी टीम के सारे मैचेस होते हैं, आप मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे खेल रहे होते हैं ना। पाकिस्तान की होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन पाकिस्तान एक जगह तो नहीं खेला।
तो रोला वही है कि इंडिया के लिए वो बात बिल्कुल ठीक है कि जी हम चूंकि इस वक्त बदमाश हैं सबसे बड़े, हमने डिसाइड करना है कि हमने कहाँ खेलना है, और हम फिर ये मानेंगे भी नहीं कि जी ये एक ही जगह पे हम खेल रहे हैं। हम यही कहेंगे कि हम किसी दूसरी जगह खेल रहे हैं, और फिर आप उस पर एतराज़ भी नहीं कर सकते। और फिर वो जाहिर साहब ठीक कह रहे थे, वो राजीव शुक्ला अपनी बेगम के साथ तो आ सकते हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं आ सकती यहाँ। उसकी वजह ये कि वहाँ ऊपर से उनको इजाज़त नहीं मिलनी इस चीज़ की, क्योंकि नरेंद्र मोदी अल्लाह के फजल से जब से आए हैं उन्होंने तय किया हुआ कि पाकिस्तान के साथ तो हमने रवाबित नहीं रखने। अब ये भी पता नहीं वो भारी पत्थर दिल पर रख के वो कहीं टूर्नामेंट्स में भी पाकिस्तान के साथ खेल रहे होंगे, वरना उनका बस चले तो वो कहें जी कि नहीं पाकिस्तान को छोड़ें, वो जो मैच पाकिस्तान के साथ होगा हमारा में वो आप वॉक ओवर दें, हम उस पर 2 पॉइंट्स वैसे ले लिया करेंगे। मैच दिलचस्प तो है, बज़ाहिर स्कोर बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। आगाज़ अच्छा किया साउथ अफ्रीका ने भी, लेकिन वो आज फील्डिंग में फिर वो साउथ अफ्रीका का वो चोकर होने का वो जो टैग है उन पे, वो हमें नज़र आया कि वो हाथ पांव पता नहीं क्यों भूल जाते हैं इनके। वेनिसन इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे थ्रू आउट, हर मैच में उन्होंने मुसीबत डाली है। केशव महाराज लेकिन आज बिल्कुल ऑफ कलर थे, आज वो लग ही नहीं रहा था ये वही बॉलर्स हैं जो इतने ज़बरदस्त बॉलर्स हैं। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड मेरे लिए फेवरेट है, एक और हवाले से भी फेवरेट है, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर जाएगी फाइनल में तो न्यूजीलैंड वो टीम है जो इंडिया को हरा सकती है इस वक्त जितनी, क्योंकि न्यूजीलैंड उससे पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही नजर आ रहा था कि बहुत फॉर्म में और बड़ी बैलेंस टीम है। साउथ अफ्रीका ने अलबत्ता बड़ा टाइमली पीक किया था, वो भी बड़ा अच्छा होता है समटाइम्स ना कि टीम बिल्कुल फारिग आ रही होती है और फिर अचानक पीक करती है और वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो फिर मसला वही उस टैग कह के वो चौक हो जाते हैं, उस वजह से फायदा नहीं है, वो मजा नहीं आएगा फाइनल देखने का। इसलिए न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल आपको लगता है कि न्यूजीलैंड को जाना चाहिए और फिर मैच देखने वाला होगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ हैं। मिर्जा साहब, किस तरह से आज के मैच को आप देख रहे हैं? आपको लगता है बड़ा हदफ दे दिया न्यूजीलैंड ने और जनूबी अफ्रीका के लिए अचीव करना मुश्किल है, आसान है? जनूबी अफ्रीका के लिए मशहूर है कि वो चोकर्स हैं और वो प्रेशर गेम में जो है वो क्रम्बल कर जाते हैं, और मुझे भी आज यही लग रहा है कि 360 से ज्यादा का जो टारगेट है उसको अचीव करने में, हालांकि उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी अच्छी है, लेकिन जो प्रेशर होगा, जब रन रेट बढ़ना शुरू होगा तो यकीनी तौर पर दबाव बढ़ता जाएगा जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों पर। और जो रायन रिकल्टन वो जल्दी आउट हो गए जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी अफगानिस्तान के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पल्ला जो है वो न्यूजीलैंड का भारी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके कप्तान मिचेल सेंटनर हैं और उसके अलावा उनके ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल हैं, फिर ग्लेन फिलिप भी बॉलिंग कर लेते हैं, रचिन रविंद्रा से भी वो स्पिन बॉलिंग करा सकते हैं। तो आई थिंक इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में न्यूजीलैंड का पल्ला भारी नजर आता है। वो मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, राजीव शुक्ला साहब यहाँ तो पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं पाकिस्तान और वो दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन उनकी टीम